अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वो है चीनी की प्राइसेस, शुगर प्राइसेस 200 तक चल रही हैं। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, क्या हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब निज़ामी साहब, हमारे नुमाइंदा खसूसी, उनसे जानते हैं। शुएब साहब, हम देख रहे हैं पहले चीनी ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट कर दी, फिर कम होगी, इम्पोर्ट करने की जो है ज़रूरत पड़ गई। वो मैं देख रहा था खबर, हमने टेंडर किया और एक खबर मेरे सामने है कि नो बिड्स इन शुगर टेंडर। 50,000 टन की हमने जो टेंडर किया, किसी ने कोई टेंडर नहीं आई। आज बिड नहीं है। 1 लाख मजीद की जो है टेंडर की है कि वो 31 जुलाई तक आपको मिल जाए। तो 2-3 सवाल इकट्ठे हैं, बाकी भी इस पे कमेंट कर दीजिएगा। क्या किसी के सारे जिम्मेदारी अभी तक डाली गई है कि भैया जिसने ये सारा मिसगाइड किया ICC को या गवर्नमेंट को, जिसने पहले एक्सपोर्ट की? और नंबर 1, नंबर 2, इस वक्त मार्केट के अंदर कीमत किस रेट पे जो बेचारा गरीब है उसको मिल रही है, और हुकूमत का क्या अभी कंट्रोल नजर आ रहा है आपको, या बस स्टोरीज आ गई और चीनी की स्टोरी बेचारी पीछे चली गई? और वो 165 जो एक्सपेल रेट है, हाँ, वही 175 की बात 65 नहीं 75 पे बात होती, बड़ा नहीं एक्सप्लेन कर। जी, असल में सूरत हाल है कि सारिफ का तो कोई परेशान हाल नहीं है। हुकूमत ने छापे मारे से सूरत हाल और ख़राब हो गई है। जहाँ चीनी थी उन्होंने रखनी छोड़ दी है, क्योंकि 176 178 के ऊपर वो अगर होलसेल मार्केट से खरीदते हैं तो 170 पे कैसे बेचेंगे? तो आप वो बेच नहीं रहे। जो शुगर इस वक्त मौजूद थी रिटेल के अंदर, जो 165 रुपए का तक का रेट है, जबकि होलसेल मार्केट में 170 के दरमियान मिलनी चाहिए, ताकि वो फिर इसी कीमत के ऊपर जो है रिटेल पे भी मिले। लेकिन रिटेल के ऊपर जो इस वक्त छापे, तकरीबन 6000 छापे मारे गए पूरे पाकिस्तान में जो दुकानों के ऊपर, तो अब दुकानों पर चीनी अवेलेबल ही नहीं है। इस वक्त जो मार्केट रेट मुख्तलिफ मार्केट में मिल रहे हैं, वो 187 का रेट भी मिल रहा है, 185 का रेट भी मिल रहा है। तो 185 या 180 भी अगर लेंगे तो 170 कैसे बेचेंगे? इसलिए दुकानदार रख ही नहीं रहे और शॉर्टेज नज़र आती है। साथ साथ जो हमें एक्शन नज़र आते हैं हुकूमत के, कोई पुरसाने हाल है ही नहीं कि मतलब को आवाम के तो सुनने वाला ही नहीं है ना कि आपको रिलीफ किस तरह से मिलेगा। डिमांड सप्लाई का गैप ख़त्म होगा तो ही रिलीफ मिलेगा ना। इसी तरह जो आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो तकरीबन आपको 55 रुपये इजाफी देने पड़ेंगे, वो भी पब्लिक मनी से जा रहा है। आप ही ने हमें बताया था, मिल्स एसोसिएशन ये कहते हैं कि नवंबर तक हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं। अगर स्टॉक्स मौजूद हैं तो वो जमीन खा गई, आसमान खा गए, वो स्टॉक्स किधर गए हैं? असल में अभी FBR ने एक्शन किए थे। FBR ने जो है मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया है और तमाम के तमाम जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में यूनिट्स हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए टीमें बिठाई, जिसकी वजह से जो ना वो शुगर फैक्ट्रियों से निकली ही नहीं। 3-4 दिन का वो गैप आया, उसकी वजह से ये 200 को टच हुई। लेकिन वही बात है कि अब आप मॉनिटरिंग भी करेंगे, क्योंकि टैक्स चोरी के ऊपर जो पूरी लिस्टें बना के दी हैं FBR ने भी, जो 8 शुगर मिले मुल्क की अमीर तरीन लोगों की शुगर मिले, जो अभी गवर्नमेंट में मौजूद हैं उनकी शुगर मिले थी, जिनके अंदर जो है चीनी चोरी हो रही थी। बाकायदा FBR के चेयरमैन ने उस वक्त खजाना कमेटी के चेयरमैन को, नवीद कमर को, बाकायदा लिस्ट प्रोवाइड की। और उसमें जो है अब जब आप चोरी के लिए कोशिशें करता है तो मिले बंद हो जाती हैं। यही सेनेटर हारून जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ही है, उनकी अपनी भी है। तो ये की करना है तुसी यार, कोई बहाल कर दो। इसका अफसोस के लिए कर सकते हैं, और अब इस बात पर भी अफसोस करना चाहिए कि अपनी बेबसी के ऊपर, अपनी हुकूमत की बेबसी के ऊपर, हुकूमतों की बेबसी के ऊपर, कि जो अशराफिया जिनको आपने रेगुलेट करना है वही इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, तो कौन रेगुलेट करेगा? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो किल्लत जो है वो इस वक्त हुई है, ये कुछ ज़ाहिर बात है स्टॉक्स की कमी नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट है। और ये बेसिकली गवर्नेंस में जब आपने चीनी को रेगुलेट करना या फिर ना करें, छोड़ दें, ओपन मार्केट पर छोड़ दें, जैसे गंदम को छोड़ दिया आपने, 1-2 साल मुश्किल गुजरेंगे, उसके बाद फिर ये लोग जाने, फिर जिसने इंपोर्ट करनी है बाहर से इंपोर्ट भी कर लेना। वो 1-2 साल मुश्किल नहीं, वो लंबे ओपन मार्केट और खराब कर रही है। आप क्या घी ओपन मार्केट के ऊपर है कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल, वो भी मैं स्टोरी देख रहा था, वो 175 2022 से अब तक जो है 50% रिडक्शन हो चुकी है इंटरनेशनल ऑयल जो है एडिबल ऑयल के अंदर। क्या आवाम को रिलीफ मिला? 50 रुपए से ऊपर सस्ता नहीं हुआ। अगर 600 देखे ना, तेल और घी पर आवाम से फी किलो 175 रुपए तक इजाफी वसूली का इंकशाफ। हुकूमत का फिर हुकूमत नोटिस लेती है, बजाय चीजें बेहतरी की तरफ जाने की वो उल्टा रेगुलेट करना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं भाई, जब एसोसिएशन को नजर आ रहा है जब हुकूमत पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो 100 रुपए कमा रही होगी या मार्जिन दे रही होगी, उनको भी नजर आ रहा होगा, जब वहाँ सब कुछ कमा सकते हैं तो यहाँ भी रेगुलेट कर सकते हैं। और ये तो हमेशा से तय है कि जब कोई इंपोर्टर महंगी इंपोर्ट करेगा तो वो उसको कभी भी नुकसान में नहीं बेचेगा। आज कंपटीशन कमिश्नर पाकिस्तान को कौन हेड कर रहा है? वो जहीर सिद्धू साहब है, वो इसको देख रहे हैं। कुछ जुर्माने वगैरह भी करते हैं, लेकिन मसला ये कि उसके असर नहीं होता, जुर्मानों के ऊपर स्टे हो जाता है।
तो वैसे काम वैसे बड़ा एफिशिएंटली काम करते हैं और नजर आना चाहिए ऑन ग्राउंड। लेकिन समहाउ देखिए ये माफियाज इतने बड़े बड़े ताकतवर हो चुके हैं। करिए फिर ज़हीर सिद्धू साहब को फिर अपने भाई की तरह जो है ना, वो जैसे उन्होंने इंडिया के 5 राफेल गिरा दिए, जहाज गिरा दिए, अब उनके लिए भी ये जो है ना टारगेट है कि गिरा दें अब जो है ना माफियाज को अपने सगे भाई की तरह, उसी तरीके से जनाब बढ़े आगे और तोड़ें। बहुत शुक्रिया शोएब निज़ामी साहब, ब्रेक